नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। हर रीत रिवाज में, हर शहर में, हर गली में, हर त्यौहार अलग अलग है। इसी प्रकार से आज हम कैलाश व्यापन के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे हाफिज साहब और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता अभिनेता और जो मस्जिद के काबिल हुनर व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम जाने कि यहाँ पे कैसा और क्या प्रोग्राम किया जा रहा है और बात करते हैं प्रोग्राम के विषय में दो चार नौजवान युवकों को। कैसा लग रहा है कि आज आपको जो है यहाँ पे मान सम्मान दिया जा रहा है और एक नई सफ़र की तैयारी कर दी है, क्या कहना चाहते हैं हमारे नौजवान युवक पीढ़ियों के लिए? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाएं और हाफ़िज़ बनाएं। जी, क्या नाम हुआ आपका? नाम मोहम्मद अहमद। जी जी, क्या नाम हुआ दोस्त? मोहम्मद आसिफ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप आसिफ के बीच में नए सफ़र की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? मैं बता नहीं सकता मेरी खुशी और चलिए कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक नई सफ़र के लिए तैयारी कर चुके हैं। आपको जो है सरकारबंदी के बाद आपकी सदारत में यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हमारे नवयुवक बच्चों के लिए, नई पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे नबी का काम ये है और हमारे बच्चों का काम ये है कि हमारे बच्चे ये जो यहाँ से जो निकलते हैं पढ़कर, तो ये अपनी कौम की खिदमत करें। जी जी, अपने मुल्क की खिदमत करें, जी जी, भाईचारा कायम करें, हिंदू मुस्लिम को एक बनाएं। ये करें। और अगर हिंदू मुसलमान विशंबरनाथ पांडे की किताब को पढ़ें, हिंदुस्तान में एक जिहादी उनकी किताब है जो जहानी इंदिरा गांधी के दौर में उड़ीसा के गवर्नर थे। उस किताब को पढ़ें तो हिंदू मुस्लिम ये आपस में एक दूसरे की खिदमत करेंगे। उनकी किताब को पढ़ें, उनकी किताब से जो सबक लें। और मुसलमानों ने क्या सबक दिया है हिंदुस्तान में? एक मुंशी कामता प्रसाद गुजरे हैं अब से कोई 200 साल पहले। तो अच्छा, मुसलमानों ने जो हिंदुओं में आला दिमाग का आदमी होता था, ऊंचे दिमाग का आदमी होता था, उसको छोड़ नहीं थे ये वैसे ही रह जाए, नहीं, उसको इल्म सिखलाते थे। तो मुंशी कामता प्रसाद को मुसलमानों ने इल्म सिखाया, उर्दू सिखाया, फारसी सिखाई। तो मुंशी कामता प्रसाद जी अपनी किताब जो लिखते हैं इंशाए बेनुकात, इस किताब को ये शुरू करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ, मुंशी कामता प्रसाद। और इन्होंने बतला कि मेरे उस्ताद मौलवी बुरहानुद्दीन थे, उन्होंने मुझे ये इल्म सिखाया। और इसी तरीके से एक गुजरे हैं मुंशी माधो राम, उन्होंने किताब लिखी है। वो अपनी किताब को शुरू कर, फारसी में किताब लिखी उन्होंने, कई सौ साल पहले गुजरे हैं। तो वो अपनी किताब को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। और मुसलमानों ने इतना दिया है कि नवाब हैदराबाद जब बनारस पहुँचे तो मंदिरों में बड़ी परेशानी हो रही थी पंडितों को। तो उन्होंने 1500 रुपये अपनी जेब से वहाँ के मंदिरों में दिए नवाब हैदराबाद ने। अखबार में लिखा हुआ 150 साल पहले का जो अखबार है मेरे पास, वो है, मैं आप लोगों के पास है, उसकी वो कटिंग और फोटो भेज दूंगा, वो अखबार है आज तक। तो 1500 रुपये उन्होंने जेब मंदिरों में दिए बनारस में, नवाब हैदराबाद। और एक पंडित गुजरे हैं, पंडित गंगा प्रसाद, सनोर साल वो सालगिराम अलीगढ़, साकिन अलीगढ़। तो ये किताब लिखने को पहले के पंडित भी बड़े अच्छे होते थे, हैं तो आज भी मुसलमानों में बहुत से होते हैं जैसे उल्टे दिमाग के, ऐसे भाई हिंदुओं में भी होते हैं, सारे तो नहीं जी, सब नहीं,
सब भेड़िए और शेर नहीं, बड़े अच्छे लोग होते हैं हिंदुओं में, मुसलमानों भी होते हैं। का तहरीक का शुक्र अदा करता हूँ और खासकर अपनी मीडिया का भी शुक्र अदा करता हूँ। जो हमारा जो प्रोग्राम है और हमारे जो यहाँ के महल्ले के जो लोग हैं उन सभी का मैं तहरीक का शुक्र अदा करता हूँ कि हम सब ने मिलकर के ये प्रोग्राम किया है और ये हमारा भाईचारे का मोहब्बत का के इसमें बना है और इंशाल्लाह 23-24 साल से ये काम चल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेगा इस तरह मोहब्बत के साथ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मैं इन सभी का शुक्र अदा करता हूँ। अपना इस्तकबाल करना चाहूँगा, आदाब करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उसके बाद जितने भी इस मदरसे के चारों तरफ हमारे हिंदू भाई उन सब का इस्तकबाल करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ये जो बच्चे यहाँ 5 बैठे हैं, इन बच्चों में एक मेरा पोता लगता है और एक मेरा भतीजा लगता है। मैं इन लोगों को सबको 5 को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनके वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा, इनके उस्तादों को मुबारकबाद देना चाहूँगा और इन बच्चों से ये आरज़ू रखूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा आने वाले समय में मेरे बच्चों जहाँ भी जिस मस्जिद में भी आप इमामत के लिए जाएँ, आप भी हर मस्जिद से अपनी जगह पे 10-10, 20-20, 50-50 जो है हाफिज कुरान बना के निकलें। आयत हम सभी पर रब्बे सो जान की इल्मोदी का चमन है जामिया फतहुल इस्लाम सबके नज़रों का चमन है जामिया फतहुल इस्लाम ला जामिया फतहुल इस्लाम ला इलाहा की फगन है जामिया फतहुल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मीडिया चैनल जो है मुस्कान इंडिया न्यूज़ एडिटर एंड डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव जी का मैं पुरजोर अभिनंदन स्वागत इस्तकबाल करता हूं। यहाँ पे तशरीफ लाए हैं और हमारी ये जो है ये असल में इनका नाम मैं इसलिए भूल जाता हूँ कि पहले ये अंकल जी हमें कहती थी, अब अब्बू जी भी कहती हैं और जब बैठती हैं तो सलाम वालेकुम करती हैं। तो अब अब्बू जी तो अब मैं इनको जो मुझसे छोटा है या तो बहन कह देता हूँ या बेटी कह देता हूँ, तो ये अब्बू जी का लफ्ज़ जो है उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगी। बहरहाल आप दोनों हजरात का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस तराने के बाद हाफिज आरिफ साहब उस्ताद जामिया हाजा मैं आपको दावत करता हूँ। इन्होंने नज़म बना रखी है और जब तक मैं आपसे कुछ गुफ्तगू कर लेता हूँ तो इसके बाद दस्तार होगी, यानी दस्तार का मतलब कि पगड़ी बंधेगी। जो बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, अपने सीनों में बसाया है, तो ये 5-5 हाफिज़ कुरान हैं, इनके सरों पे ताज बांधा जाएगा, उसको आप कवरेज करेंगे। ये उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आप इनसे सवालात करेंगे, ये जवाबात भी देने के लिए तैयार हैं। हम तो 24 घंटा तैयार हैं। आइए खैर जो है हाफिज आरिफ साहब तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहले तो प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में चंद अशार बगौर समाअत फरमाएं। जिसकी ही ज़ुबान पे घड़ी ज़िक्र रसूल है, जिसकी ही ज़ुबान पे ज़िक्र रसूल है, वो शख्स बहवकार है और बाउसूल है, वो
इंतजाम किया जाएगा। और उसूल है दुनिया बहुत हंसी है मगर ये भी जान लो दुनिया बहुत हंसी है मगर ये भी जान लो दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है वो शख्स बावकार है और बाउसूल है। अभी सब हजरात के सामने माहौल के एतबार से एक कुछ अशआर हैं। होता दुनिया में तेरी कैसे हम रह पाएंगे खुदा दुनिया में तेरी कैसे हम रह पाएंगे वायरस से बच गए तो वायरस से बच गए तो भूख से मर जाएंगे हे खुदा दुनिया में तेरी कैसे हम रह पाएंगे घर में आटा है न चावल जेब में पैसा नहीं 3 दिन से एक निवाला पेट में पहुंचा नहीं घर में आटा है न चावल जेब में पैसा नहीं 3 दिन से एक निवाला पेट में पहुंचा नहीं इस भरी दुनिया में अब तो कोई भी अपना नहीं बिल बिलाते भूख से बिल बिलाते भूख से बच्चों को क्या समझाएंगे ए खुदा दुनिया में तेरी कैसे हम रह पाएंगे हर अमीरे शहर के गो दाम हमने ही भरे रात दिन मेहनत की और फिर भी तो हम भूखे रहे मार कर हर ख्वाहिशों को अश्क पी कर सो गए मार कर हर ख्वाहिशों को अश्क पी कर सो गए कि
किसी को जाकर दर्द किए, किसी को जाकर दर्द किए दास्तां बतलाएंगे। हे खुदा दुनिया में तेरी कैसे हम रह पाएंगे। कोई देता है अगर राशन तो फोटो खींच कर, पेट तो भरता नहीं, गुर्बत से झुक जाता है सर। अपनी जिल्लत पर समरिए आंखें हो जाती हैं तर। जुल्म की रूदाद रब के, जुल्म की रूदाद रब के रूबरू दोहराएंगे। हे खुदा दुनिया में तेरी कैसे हम रह पाएंगे। हे खुदा दुनिया में तेरी कैसे हम रह पाएंगे। सलाम। बहुत बहुत मोहतरम अजीज़म हाफिज़ आरिफ सल्लल्लाहु उस्ताद जामिया ये बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी आवाज़ को पेश कर रहे थे नज़्म की शक्ल में। अब आइए जिस चीज़ के लिए यह महफिल सजाई गई है और जिस खूबसूरत समा को आप देखने के लिए बेताब और बेचैन और बेकरार हैं, इस वक्त वो मंजिल आ चुकी है। यानी 5-5 बच्चे जिनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। आप देखेंगे वो खुशनुमा मंजर, क्या खुशघड़ी खुशनुमा घड़ी होगी कि जिनका बच्चा, जिनका भतीजा, जिनका भांजा और जिनके पोते ये होंगे, उनके चेहरों की बशाशत देखने में आएगी। उनके दिल की कैफियत मसरत और खुशी से लबरेज जो नजर आएगी, उन खुशियों में हम भी शरीक होंगे। आइए, सही बात यह है कि तकरीबन ये जीने का रास्ता भी छोड़ दे, फ्लैट की गैलरी भी छोड़ दे। शैतान मरदूद से तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सूरह फातिहातुल मक्किया, ये सूरत मक्के में नाजिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की सब तारीफें अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही के लायक है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान
वबरकातुहू। शाबाश शाबाश शाबाश, जितनी भी मुबारकबाद थी ले आइए। हाँ, जितनी भी मुबारकबाद दी जाए, बच्ची की हौसला अफजाई की जाए, ये कम है। और जिस हिसाब से बच्ची ने बेपाकाना अंदाज में पढ़ा, और सूरह फातिहा का तर्जुमा तो हम जैसे लोगों को नहीं मालूम है अभी, और इस बच्ची ने इसका ट्रांसलेट उर्दू और हिंदी में करके बताया। ये हम लोगों की मालूमात के लिए इजाफा तो है ही है, मगर हम लोगों के लिए चैलेंज भी कि हम रोज पढ़ते हैं मगर हमें नहीं मालूम कि रब्बे दुल जलाल हमसे कहना क्या चाह रहा है, और बंदे और खुदा के दरमियान क्या ताल्लुक कायम करने वाली ये सूरह कैसे जो है, ये सब चीज़ें जो है हम नहीं जानते कि माना मफ़हूम क्या है। हम तो सुभान रब्बियल आला का भी मफ़हूम नहीं जानते। आइए मैं आप लोग अब यहाँ से कवरेज कीजिएगा, जिसके लिए ये पद्म सजाई गई है। मैं उन 5 बच्चों का नाम जिनके सर पे दस्तार बांधी जाएगी, मोहम्मद आसिफ सल्लमहु, मोहम्मद सिराज सल्लमहु, हाफिज मोहम्मद फुरकान सल्लमहु, मोहम्मद शादाब सल्लमहु और हाफिज मोहम्मद अहमद सल्लमहु। ये 5 हाफिज बिलाल साहब, आपने ये 5 की तरतीब क्यों रखी है? मुझको तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपने पूरी शक्ल पहले से बना ली हो। बुनियल इस्लाम वाला हम कि इस्लाम की बुनियाद ही 5 चीज़ों पर है, तो सोचा कि हम भी 5 ही निकालेंगे। बड़े खुशनसीब हैं आप, और बड़े चालाकी से काम लेते हैं कि हदीस पर भी अमल हो जाए और बच्चों का भी जो है। आपने 5 हुफ्फाज नहीं दिए हैं, बल्कि आपने 5 इमाम दिए हैं कौमों को कि जिनके आगे बढ़ने की जसारत राष्ट्रपति की, अब्दुल कलाम की भी जसारत नहीं हो सकी। चांदनी चौक में गए तो पीछे, सबसे पीछे जो है सड़क पर उनको पढ़ना पड़ा था, और आगे बढ़ने की जसारत नहीं थी, किसी को फांस करके नहीं जा सकते। मैं उलमाए किराम से भी गुजारिश करूंगा जो स्टेज पर हैं, एक बार खड़े हो जाएं, ताकि ये मीडिया वाले एक बार जो है अपना एक साथ आपका फोटो ले लें। ये हमारे लिए हिकमत और मसलहत का भी एक मामला है इस वक्त। तो आपको ये बताना असल में मुझे नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। हज़रत मौलाना कामिल साहब दामत बरकातहू, हज़रत मौलाना मुफ्ती तैमूर साहब दामत बरकातहू, हज़रत मौलाना रियाज साहब दामत बरकातहू। यहाँ मर्दों का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। मर्दों के प्रोग्राम के बाद वे बच्चे आपके पास पहुँच जाएंगे ऊपर। बाकी सब हज़ार बैठ जाए ताकि देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये दस्तार बंदी हो रही है भैया, सब ख़वातीन को दिख रही होगी। बच्चे यहाँ पर खड़े हुए सब नीचे बैठ जाएं, जो आगे खड़े हुए नीचे बैठ जाएं ताकि पिछले वालों को दिख जाए। नीचे बैठ जाएं या दाएं बाएं हो जाए, नीचे बैठ जाएं सब, एक दूसरे जो सबको दिख जाए। जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी निगाह पड़ जाए, थोड़ा नीचे हो जाए सब। मौलाना साहब यहाँ खड़े होते रहो, एक साइड में होते रहो, थोड़ा आगे हो जाए। भाई बच्चों थोड़ा नीचे बैठ जाए, अभी कहा था मैंने थोड़ा नीचे बैठ जाए ताकि पिछले वालों को दिख जाए। और इसके बाद भी जो है नहीं यानी दुआ होगी और एक नज़म होगी, जो ज़्यादा लंबा टाइम नहीं ले जाने का। अब जब दस्तारबंदी के बाद एक नज़म होगी, फिर दुआ होगी, उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। आपने मर्द हजरात पे ही दे देंगे ना अब जब पूरा होने के बाद। ये तो जिससे ही लंबे हैं। ये आपके बच्चों के उस्ताद और इस मदरसे के सदर मुदर्रिस कारी मोहम्मद हारून साहब, जिन्होंने आपके बच्चों को
बड़ी मेहनत के साथ ये कलाम पाक पूरा पढ़वा। अल्लाह ताला उस्ताद की यानी सही तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी हर मुश्किलों को अल्लाह ताला आसान फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद उनको मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। दस्तार बांध करके, ये दस्तार अज़मत है, दस्तार फजीलत है, ये अज़मत की एक दस्तार है। ये बच्चा 30 पारा जब कुरान पाक को अपने सीनों में पैवस्त कर लेता है, हिफ्ज़ कर लेता है, या मैं हिंदी में कहूँ कि ज़ुबानी याद कर लेता है 30 पारे कुरान पाक के, गोया कि 6,06,666 आयतें, 3,23,760 हुरूफ अपने सीनों में जल्द कर लेता है। और इसका मान इसके बारे में हमारा ये कहना है, और कुरान ने कहा, पवित्र ग्रंथ ने कहा, जिसने उतारा, जिसने नाजिल किया, उसने कहा कि हमने ही नाजिल किया है और हम खुद इसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। कोई और हिफाजत करने वाला नहीं है। एक एक हर्फ की हिफाजत का जिम्मा रब्बे कायनात ने, परवरदिगारे आलम ने, पालने वाले ने, जिसने उतारा है और जिस नबी की जात पर उतारा है उसने लिया है, इसकी हिफाजत करना। हम कहा करते हैं कि दरे रसूल से हरगिज़ मैं टल नहीं सकता, बहिश्त से भी मेरा जी बहल नहीं सकता। हजार फलसफे बिगड़े, बने बदल भी गए, मगर रसूल का कुरान बदल नहीं सकता। और खुदा का कहर है इससे निगाह का फिरना। कुरान से अगर निगाह फिर गई किसी की भी, मैंने पहले भी कहा था, कुरान पवित्र ग्रंथ सबके लिए है। ये सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये किताबे हिदायत है, ये मार्गदर्शन है तमाम इंसानों के लिए, मुदल्लिन्नास है, तमाम इंसानों के लिए हिदायतनामा बन करके आया। हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, हम पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें, यकीनन दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। पंडित गोपाल शास्त्री से एक बार मेरी बात इसी पहलू पर हो रही थी। कहा कि मौलाना ये किताब सबके लिए है। मैंने कहा जी, अगर इसको पढ़ा जाए, इस पर अमल किया जाए, ये पूरी दुनिया सोने की, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया सोने की चिड़िया बन जाएगी। ये मार्गदर्शन है, एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। जब अरब के पत्तियों में इसने इनकलाब बर्पा कर दिया, तो फिर इन जाहिलों के सीने में अगर पैवस्त हो जाए तो क्यों नहीं एक इनकलाब बर्पा होगा। क्योंकि ये किताबे हिदायत है, ये किताबे रहमत है। रसूल सबके लिए रहमत, सबके लिए रहमत, पूरे आलम के लिए रहमत बन करके आए हैं। तो मैं ये कहा करता हूँ कि खुदा का कहर है इससे निगाह का फिरना, जो इसकी नजर से संभल नहीं सकता। कुरान के नजरिए से, कुरान से अगर नजर फिर गई तो फिर न दुनिया का वो रहा, न लोक का रहा, न परलोक का रहा। ये इन बच्चों ने, हम मुबारकबाद देते हैं इन बच्चों को पूरी कॉलोनी की तरफ से। और आपको मैं ये भी बताता चलूं, मीडिया वालों को, यहाँ पे बिरादरान वतन भी आए थे। मैं बिरादरान वतन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, अगर आप न समझें तो मैं कहूँ इसको दूसरे अल्फाज में, कि हिंदू भाई भी यहाँ कसीर तादाद में आए थे और अभी मौजूद हैं। और हम हिंदू और मुस्लिम की एकता देखना चाहते हैं। ये पवित्र ग्रंथ एकताई की दावत देता है, एक खुदा की दावत, एक खुदा के परस्ती की दावत देता है, एक खुदा के बंदगी की दावत देता है। और आखिर रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पर हमें नाज भी है और उसकी भी दावत है। मैं ये कहा करता हूँ, इस्लाम किसी भी मजहबी रहनुमा के, किसी भी मजहबी रहनुमा पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं देता। जो लोग उंगलियां उठाते हैं वो गरीबान में झांक के देखें आप किस पर उंगली उठा रहे हैं, ये सोचें। और मैं कहा करता हूँ, सूरज पर अगर थूकोगे तो थूक तुम्हारे चेहरों पे आएगा। इसलिए लोगों, आप ऐसी हस्तियों पर थूकने की कोशिश न करो, वरना वो थूक तुम्हारे चेहरों की जीनत बनेगा। तुम दुनिया में भी रुस्वा हो जाओगे, आखिरत में भी रुस्वा रहोगे। ये पैगाम हम अमन और शांति का कुरान के माध्यम से देते हैं। इसलिए मैंने एक शेर कहा था, वो शेर आप नोट कर लीजिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये पवित्र ग्रंथ ने कहा कि आप एक खुदा के बंदे हैं, एक रसूल के उम्मती हैं, आप एक खुदा की बंदगी, एक खुदा की बंदगी कीजिए, एक खुदा की परस्ती कीजिए। ये हम दावत देते हैं, ये पैगाम देते हैं। और मैं आप लोगों को भी पवित्र ग्रंथ के और अंतिम दूत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीतल छाया में आने की दावत देता हूँ। इस पहलू से
तो मैंने वो शेर कहा था, वो शेर भी नोट कर लीजिए आप, ताकि ये पैगाम हिंदुस्तान वालों को हम दिया करते हैं और दीजिए, ताकि यह पता लगे कि हमारे मदरसों से भाईचारगी का सबक पढ़ाया जाता है, हमारे मदरसों में भाईचारगी की दावत दी जाती है, हमारे मदरसों में अमन और शांति का, हमारे मदरसे अमन और शांति का कहवारा है। ये उलमा पर, ये मदरसों पर कुछ लोग बुरी नजर लगा करके ये देखते हैं कि ये तो दहशतगर्दी का अड्डा है। माफ कीजिएगा, हम कहा करते हैं कभी बंदूक गोली बम के आदि हो नहीं सकते। नोट कीजिएगा, कभी बंदूक गोली बम के आदि हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। ये मदारिस इत्तेहाद और अमन का पैगाम देते हैं, मदारिस इत्तेहाद और अमन का पैगाम देते हैं। यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकते। यह है पैगाम हमारा, और भाईचारगी का यह पैगाम कि दुख दर्द अपने दिल का कहेगा किसी से कौन, आपस में कट मरेंगे तो आखिर बचेगा कौन। और जब हम न होंगे फिर तुम्हें, जब तुम न होगे लाएंगे भाई कहां से हम, और जब हम न होंगे हिंदू भाइयों, जब हम न होंगे फिर तुम्हें भाई कहेगा कौन। ये पैगाम मोहब्बत पूरे हिंदुस्तान वालों को ये दीजिए कि मदारिस इस्लामिया अमन का दर्स देते हैं, इत्तेहाद का दर्स देते हैं, अखुव्वत और भाईचारगी का पैगाम देते हैं। आइए, यहाँ दरवाजा खुला हुआ है। तो बहरहाल मैं इन बच्चों को, बच्चों के वालिदैन को, इनके दादा दादी को, इनकी माएँ भी आई हैं, उनको सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उससे पहले कि मैं हाफिज बिलाल साहब जो मुहतमिम हैं, हाफिज हारून साहब जो उस्ताद हैं, हाफिज हारुल हक साहब जो इस जामिया को अपनी निगरानी में चला रहे हैं, और कमेटी के जिम्मेदारान जो भाई कासिम साहब हैं और दीगर हजरात हैं, भाई नफीस साहब हैं, और स्टेज पर उलमाए किराम की एक कसीर तादाद है। मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और इस मुबारकबादी के साथ, क्योंकि इलाका मेरा है, मेहमान कोई गंगोह से, कोई कांधला से, कोई बलौज से ये लोग तशरीफ लाए हैं। ये हजरात मेहमान हैं, मैं मेजबान हूँ। ये अलग बात है, मैं मेजबानी का हक सही मानों में अदा नहीं कर सका, तो लेकिन इतना तो एहसास है कि ये हमारे मेहमानाने किराम तशरीफ लाए हैं और अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पे कदम रंजा फरमाई आपने। हम आपका खैर मकदम भी, आपका इस्तकबाल भी, और इसी के साथ आप हजरात को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये कवरेज आप कर रहे हैं, ये पीछे बैनर लगा हुआ है, दस्तारबंदी, जलसे दस्तारबंदी, तो आप उसे भी आप देख लें कि हम चाहते हैं कि ये पैगाम मोहब्बत, और ये पता लगे इन दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है बड़ी सफाई के साथ कि लफ्ज़ बलफ्ज़ किसी को याद हो जाए। और इन बच्चों को नहीं मालूम है डिप्टी बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, मालूम है कि लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, मगर रटने में लगे हुए हैं। यही हिफाजत खुदामंदी है। रब्बे जुल जलाल इनके सीनों में रख करके हिफाजत का ऐलान कर रहा है और कह रहा है कि हमने नाज़िल किया है और हम खुद इसकी हिफाजत के जिम्मेदार। एक बात और अर्ज़ कर, मैं मिसाल दिया करता हूँ, सोनार के पास जाइए, जौहरी के पास जाइए, हीरे की अंगूठी बनवाइए और कहिए कि हीरे की अंगूठी बना के दे दे, सोने की अंगूठी बना के दे दे। वो सोने की अंगूठी बना करके जब देगा तो कागज की डिबिया में नहीं देगा, कागज के करिए में नहीं देगा। वो जानता है, सोनार जानता है, जौहरी जानता है, हीरे की हिफाजत कीमती डिबिये में उसकी हिफाजत हो सकती है, कागज की पुड़िये में नहीं हो सकती। इसलिए कीमती हीरे के लिए, कीमती सोने की अंगूठी के लिए कीमती डिबिया इस्तेमाल करता है। रब्बे जुल जलाल जानता है कुराने पाक जैसी किताबें हिदायत जैसे अज़ीमुश्शान हीरे की हिफाजत कहाँ हो सकती है। रब्बे कायनात इन नौनिहालों को, नौनिहालों के सीने को कीमती डिबिये के तौर पर इस्तेमाल करके फिर ऐलान कर रहा है हमने नाज़िल किया है और हम खुद इसकी हिफाजत करेंगे। इनके सीनों में रख करके हिफाजत। खैर बहरहाल आइए मैं
मैं तो वैसे ही मुकर्रिर ही था, लेकिन नादिम बना दिया तो तकरीर का फन खींच लिया, लेकिन चुप भी रहने वाला मैं कहाँ का था। इसलिए आइए अब मैं आखिरी, अब क्या आगे का प्रोग्राम हाफिज बिलाल साहब। खान साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और पहले भी आप आए, हमारे दर्शकों ने काफ़ी सराहा और हमें कमेंट भी किया कि हमारे खान साहब के बारे में एक बार और बताएं। और इत्तेफाक से हमें मौका मिला कि आज जो है भव्य प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है, कृपया एक बार विस्तार से समझाएं। पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूँ। मुझको मौलाना सुहेल अहमद कासमी कहते हैं, साबिक सदर मजलिसुल उलमा दिल्ली। पहले मैं दिल्ली और हरियाणा मजलिसुल उलमा का जो है सदर था, लेकिन इस वक्त बहरहाल कई मदरसों का जिम्मेदार और सरपरस्त हूँ। ये प्रोग्राम जो हुआ है जिसमें आप तशरीफ़ लाए हैं, ये पवित्र ग्रंथ कुरान पाक को बच्चों ने सीनों में उतारा है और यानी उसको ज़ुबानी याद किया है। और ज़ुबानी याद जो कर लेता है उसको पूरा कुरान, मैंने बताया कि 3,23,760 हरूफ हैं। और उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि मतलब जो है 6,666 आयतें हैं, 540 रुकू हैं। बहरहाल ये तमाम के तमाम अल्फाज और हरूफ, एक एक हरूफ अपने सीनों में याद कर लेता है, बसा लेता है, उसको हम हाफिज़ कुरान कहते हैं। ये मदरसों में ये मदरसा जो है जामिया अरबिया फतहुल इस्लाम, इसमें यह तालीम दी गई, ये पढ़ाया गया। इसलिए 5 बच्चों के सरों पर जो दस्तार बांधी गई है, ये हाफिज़ कुरान हुए हैं। और ये मैंने स्टेज पे भी बताया, आपने कवर किया होगा, स्टेज पे बताया कि ये अमन भाईचारगी, हम हिंदुस्तान को वो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं कि जब हम कहा करते हैं कि एक दिन वो था जब पूरी दुनिया में सम्मान हमारा था, बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था, दूध की नदियां बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था। हम ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं, लेकिन अफसोस इस हिंदुस्तान को कुछ गधों की, कंजरों की कहिए दूसरे लफ्ज़ों में, कि बुरी नज़र लग गई है, जो खून की होलियां खेलते हैं। हम हिंदुस्तान को उसी हिंदुस्तान के नज़र से देखना चाहते हैं जहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, और उसी जिसमें प्यार और मोहब्बत, नफ़रत नाम की चीज़ ही नहीं थी। यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर मुल्क को तरक्की देना है और मुल्क को आगे बढ़ाना है तो नफ़रत की फ़िदाओं को ख़त्म करना होगा, जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा, तब यह मुल्क तरक्की करेगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में अभी बताया हमने कि स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी हैं, उनकी एक किताब है इस्लाम आतंक या आदर्श। इस किताब को हम पढ़ने की दावत भी देते हैं। इसीलिए इसी तरीके से प्रोफेसर रामाकृष्ण राव की एक किताब इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको भी हिंदी में, इसको भी पढ़ने की हम दावत देते हैं। क्योंकि इसलिए मदरसों में अमन और शांति का पैगाम दिया जाता है, मोहब्बत का दर्स दिया जाता है, इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स दिया जाता है। कुरान पढ़ करके बच्चा अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करता है, अमन और शांति के लिए, सलामती के लिए दुआ करता है। इस्लाम के बारे में ये भी हम बड़ी वजाहत के साथ ये बताते हैं कि इस्लाम किसी भी मजहब के मजहबी रहनुमा पर उंगली उठाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया वालों को रोक कर ले जाओ, अंदर ले जाओ। ये भाई कासिम साहब की तरफ से कुरान पाक है और दस्तार भी है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जल्दी इनामात का सिलसिला भी है, तो जल्दी भाई बच्चों के साथ असातिज़ा को और मदरसे को भी तो देते रहें। इसमें क्या है? बस इनमें लिखा हुआ है उस्तादों के कपड़े हैं, 3 पन्नियां हैं असातिज़ा के, इसमें कपड़े हैं। फुरकान की तरफ से जो भी नाम होगा इसके अंदर ही होगा। जो भी नाम होगा, कारी हारून साहब आप इसको संभाल लें। दर्शकों में बता दूं, यहाँ की मैं बात करूं एकता और भाईचारे की, तो पब्लिक कब काफ़ी जागृत हो चुकी है, चाहे वो राजनीति का स्तर हो और चाहे किसी दूसरे व्यक्ति का। अभी खान साहब ने बताया एक दूसरी देसी भाषा के अंदर, जो मैं यूज़ नहीं कर सकता, कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो आपस में लड़वाना बिड़वाना
हमेशा उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊं कि पब्लिक जागृत हो चुकी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और सभी में भाईचारा बराबर बना रहना चाहिए। सभी लोग ये सोचते हैं 30 त्यौहार हिंदुओं का भी है और मुसलमानों का भी है, और कई रीति रिवाज जो है हमारे दिल्ली जैसे शहर में सभी जाति समाज के लोग रह रहे हैं, सभी मना रहे हैं, और सभी का एकत्रित होना ये एक भाविक वाली बात है, ना कि आतंक वाली बात है। आपस में भाईचारा बना के रखें, यही हमारा खान साहब का एक मिशन है। संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ में रेखा दुआ, दिल्ली।